वहां से स्कूल भाग जाता है। जब एडम अपनी क्लास में पहुंचा और देखा कि बच्चे बहुत डरे हुए थे। जब टीचर क्लास में आए तो टीचर को देखकर एडम बहुत खुश हुआ, क्योंकि टीचर एडम का बाप था। टीचर ने कहा, अगले महीने तुम्हारे एग्जाम शुरू हो रहे हैं, मेहनत करके पढ़ाई करना। जब क्लास खत्म हो गई, सब अपने अपने घर को चल दिए। एडम भी अपने घर को चल दिया। लिए खड़ा था, उसके चेहरे पर मुस्कान थी, वो कोई इंसान नहीं था। एडम उसे देखकर बहुत डर गया और भाग गया। घर जाने के बाद एडम पूरा दिन मोबाइल पर रील देखता है। कल जब एडम स्कूल जाता है तो रास्ते में उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। थोड़ी दूर रास्ते में फिर एडम को टुंग टुंग दिखाई देता है। अब की बार उसके हाथ में कुछ नहीं था। टुंग टुंग उसी मुस्कान से एडम को देख रहा था। टुंग टुंग उसके पास आता है और कहता है, दोस्त, तुम कहाँ जा रहे हो? एडम ने डरते हुए कहा, मैं स्कूल जा रहा हूँ। ये कहते ही एडम भाग जाता है। रात के समय एडम अपने पिता के लिए दारू लेने जा रहा था। उसने देखा कि टुंग टुंग छुपा हुआ किसी आदमी को देख रहा है। ये आदमी कभी कभार एडम के बाप से मिलने आता है। एडम उसे इग्नोर करके दारू लेने गया। रास्ते में एडम ने भी एक दो घूंट दारू के मारे और घर चला गया। एडम जब सुबह स्कूल को निकला, उसने देखा कि वहां भीड़ लगी है और एक लाश पड़ी है, जिसको उसने टुंग टुंग के साथ देखा था। एडम डर गया, वहां से सीधा स्कूल भाग गया। एडम सीधा अपने बाप के पास जाकर बैठ गया। उसके बाप ने उससे गुस्से से कहा, अबे बावले, अपनी जगह पर बैठना जाकर। एडम गया और बैठ गया। स्कूल खत्म हुआ, सब चले गए। एडम अकेला डरता हुआ अपने घर जा रहा था। एडम ने सोचा, अगर मैं उसी रास्ते से गया तो मुझे वो खूनी मिल सकता है। एडम ने दूसरा रास्ता चुना। डरता हुआ घर की तरफ भागा। घर जाकर एडम हमेशा की तरह फोन पर रील देखता है। एक बार जब एडम स्कूल जा रहा था तो उसने टुंग टुंग को देखा। टुंग टुंग वहां खड़ा होकर किसी का इंतजार कर रहा था। एडम बहुत डर गया। जैसे ही क्लास खत्म हो गई, एडम घर अकेला नहीं गया, वो अपने बाप के साथ घर जाने लगा। एक बार जब एडम अपने बाप के साथ घर जा रहा था तो टुंग टुंग उनका पीछा करने लगा। एडम अपने घर चला गया, लेकिन टुंग टुंग रात होने का इंतजार करने लगा। रात हो गई थी। टुंग टुंग हाथ में डंडा लिए एडम के कमरे की ओर आगे बढ़ा। अंदर जाकर उसने देखा कि एडम खड़ा होकर टॉयलेट कर रहा है। एडम ने जैसे ही टुंग टुंग को देखा, वो बहुत तेज तेज चिल्लाने लगा, ओ, मुझे कोई बचाओ, ओ मेरे बाप, ओ मेरे टकले बाप, मुझे बचाओ। लेकिन एडम का बाप दारू पीकर गहरी नींद में सो रहा था। एडम को लगा कि आज तो वो पक्का गया। लेकिन तभी टुंग टुंग ने कहा, दोस्त, मैं टुंग टुंग, तुम्हारा दोस्त, तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। ये सुनकर एडम का डर कुछ कम हुआ। एडम ने हिम्मत करके पूछा, तो तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? टुंग टुंग एडम को ये बिल्कुल नहीं बताना चाहता था कि वो दरअसल एडम के बाप को मारने आया था। बात पलटते हुए टुंग टुंग ने कहा, मैं सिर्फ ये बताने आया हूँ कि मैं भी कल से तुम्हारे स्कूल में पढ़ने आऊंगा दोस्त। ये कहकर टुंग टुंग वहां से गुस्से में चला गया। अगली सुबह जब एडम स्कूल जाने के लिए निकला तो टुंग टुंग भी पीठ पर एक बैग टांगे उसके सामने खड़ा था। एडम अभी भी उससे डर रहा था और उसी डर के साथ वो दोनों स्कूल पहुंचे और क्लास में जाकर बैठ गए। तभी एडम का बाप क्लास में आया और बोला, बच्चों, एग्जाम में सिर्फ 10 दिन बचे हैं। लेकिन बोलते बोलते जैसे ही उसकी नजर सामने बैठे टुंग टुंग पर पड़ी, एडम का बाप पूरी तरह कांपने लगा। वो हकलाते हुए बोला, टुंग टुंग, तुम यहाँ नहीं पढ़ सकते, तुम यहाँ से जाओ। दरअसल एडम का बाप टुंग टुंग को देखकर इतना डर गया था कि वो वहां से भाग जाना चाहता था। एडम हैरान था और ये सोचता रहा कि मेरे बाप को टुंग टुंग का नाम कैसे पता है और वो उसे देखकर इतना डरा हुआ क्यों है। टुंग टुंग जोर जोर से हंसने लगा। एडम के बाप की हालत खराब हो गई, वो भाग गया। टुंग टुंग भी उनके पीछे भागने लगा। कुछ दूर एडम का बाप रुक गया। टुंग टुंग भी गुस्से में उसकी तरफ आ रहा था। वो टकला बोलता है, टुंग टुंग, मैंने तो तुझे मार डाला था, तू यहाँ कैसे? टुंग टुंग कहता है, हाँ देखो, मैं तुम्हारे सामने हूँ। टकला घबराते हुए, क्या तुम भूत हो? हाँ, मैं भूत हूँ। और तेरे चमचे कहाँ हैं? दिख नहीं रहे? जाओ अपने चमचों के साथ आना। ये कहते ही टकला भाग जाता है। यहाँ एडम को टुंग टुंग आते दिखाई दे रहा है। एडम सोचता रहा, ये क्या हो रहा है? रास्ते में जब दोनों अपने अपने घर जा रहे थे तो एडम टुंग टुंग से पूछता है, टुंग टुंग, तुम दरअसल कौन हो
और मेरा टकला बाप तुमसे डरकर क्यों भाग गया? टुम टुम ने कहा, मेरा बाप बहुत अमीर था। कुछ साल पहले तुम्हारे बाप और उसकी गैंग को मेरे बाप के बारे में पता चला। तुम्हारा बाप असल में गैंगस्टर है जो गरीबों का पैसा लूटता है और बहुत ही बेरहमी से कत्ल भी करता है। तुम भी उस टकले के बेटे नहीं हो, वो तो तुम्हें मारने ही वाला था, और ना ही वो टकला कोई टीचर है। यहाँ एडम का मोबाइल पर रील देखने का टाइम आ गया था। एडम ने टुम टुम से कहा, चलो मैं तुमसे कल मिलता हूँ और बातें कल करेंगे। एडम भागते हुए घर गया और रील देखने लगा, लेकिन एडम अंदर ही अंदर अपने टकले बाप को लेकर बहुत परेशान था। रात हो गई। टुम टुम एडम के दरवाजे पर दस्तक देते हुए बोला, एडम, एडम दोस्त, ओ दोस्त, ओए मेरे दोस्त। टुम टुम भागते हुआ एडम के पास इसलिए आया था क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो टकला एडम को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। एडम बाहर आया। टुम टुम ने कहा, देखो, मेरे पास सोने के लिए कोई घर नहीं है, तो क्या मैं तुम्हारे घर सो सकता हूँ? एडम को अब उससे बस जरा मरा सा ही डर लग रहा था। उसने कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम यहाँ सो सकते हो। लेकिन जब वे लेटे तो एडम और डरने लगा क्योंकि टुम टुम एडम को ही घूर कर देख रहा था। थोड़ी देर बाद एडम खर्राटे मारकर सो रहा था और टुम टुम घर का पहरा देने लगा। सुबह हुई। एडम उठा और दारू पीने लगा। कुछ देर बाद एडम टुम टुम से पूछता है, अब आगे बताओ। टुम टुम ने कहा, मेरा बाप जो बहुत अमीर था और गरीबों में पैसे बांटता था, और तुम्हारा वो कुत्ता टकला बाप जो एक गैंगस्टर था, उसे मेरे बाप के खजाने के बारे में पता चला। उसने